खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब बात करेंगे एक देश एक विधान की। आजादी के 73 साल बाद भी हमारे देश में विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के कानून हर नागरिक के लिए एक समान नहीं है। धर्म के आधार पर अपने अपने कानून हैं। इसको लेकर देश में जमकर सियासत होती रही है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बहुत ही क्रांतिकारी फैसला सुनाया है, जिसमें उसने कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा है कि संविधान में जो उम्मीद समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जताई गई है, उसे अब हकीकत में बदलने की जरूरत है। जजमेंट पास हुआ है, इसका जो रिपरकशंस है वो इन पे वाइटली इम्पैक्ट करेगा। यह एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है। हमारे मज़ाहिब और हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। पूरे समाज में इस विषय पर एक कंसेंसस बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए। थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है, कुछ लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिन्न अचानक बाहर निकला तो शुरू हो गई घनघोर राजनीतिक बारिश। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक सुर में इसे इस्लाम नियमों और सिद्धांतों में सीधा हस्तक्षेप माना। दलील ये कि जब संविधान भारतीय नागरिकों को मजहब की आजादी देता है, तो फिर अलग अलग धर्म और संस्कृतियों को मानने वालों पर एक कानून क्यों थोपे जाने चाहिए। तमाम लोग यकसा सिविल कोड के अंदर शामिल हो जाएंगे तो तमाम लोग यकसा तौर पर शादी करेंगे और यकसा तौर पर ही उनको शादी तोड़ने का अधिकार होगा। लेकिन हमारे मज़ाहिब और हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। संविधान भी ये कहता है और हमारे मज़ाहिब भी ये कहते हैं कि हर आदमी को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी है, वो अपने मज़हब के मुताबिक शादी कर सकता है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में एक संविधान है और उस संविधान के तहत हर चीज़ हो रही है और जो चीज़ें जिस तरीके से संविधान में उस पर अमल किया जा रहा है। अब ये वक्तन फ़वक्तन इस तरह की बातें उठाना, मैं समझता हूँ ये पब्लिक के अंदर और देश के अंदर एक ऐसी वबा पैदा करना है कि जिससे लोगों में कुछ दूरियां बढ़ने लगती हैं। मुस्लिम धर्मगुरु संविधान का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन इसी संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला ले लिया। इस आदेश में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 44 में जो उम्मीद दिलाई गई थी कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करेगा, ये बात केवल आशा नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे हकीकत में बदलना चाहिए। साधारण भाषा में समझें तो इसका मतलब ये कि संपत्ति के अधिकार के अलावा शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चा गोद लेने और वारिस तय करने जैसे विषयों पर सब लोगों को एक ही कानून मानना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अनुच्छेद 44 में राज्यों के आचरण और कर्तव्यों को बताते हुए राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, लेकिन इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस फैसले की एक कॉपी भारत सरकार के कानून मंत्रालय को मुहैया कराई जाए, ताकि उचित लगने पर जरूरी कार्रवाई की जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का असर बहुत दूर तक होगा, ये तो तय है। ये भी तय है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि विधि आयोग की सिफारिशों और दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार अब इस कानून में कैसे, कब, कहां, कैसा बदलाव करती है, ये अब देखना वाकई दिलचस्प होगा। भारत में हर कोई अपने धर्म का पालन करता है, उसकी अपनी पहचान है। मतलब संपत्ति और तलाक के नियम